जय हिंद फ्रेंड्स, ये 1 मिनट है ना। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे। 1 मिनट रुकेंगे। रोज रोज आपके सामने आगे करना अच्छा थोड़ी लगता है। अब हो गया हमारा। तो क्या पढ़े थे हम पढ़े थे सुभाष चंद्र की राजधानी की। शुरू करते हैं पोजीशन हमेशा की तरह ओरिजिनल कोट या ब्रदर विचार के साथ। तो आज का ओरिजिनल कोट रहेगा अपना कि एक बार क्या होता है कि एक बिल्ली वाले घर में तोते को लाया जाता है। बिल्ली और तोते की दुश्मनी। अब तोता पलेगा कैसे? एक दिन 2 दिन बिल्ली ने अपने आप को समझाया धार्मिक बिल्ली थी, बड़ी धार्मिक थी। नहीं खाना है ना। मैं अपनी आंखें बंद रखूंगी, देखूंगी नहीं इसको, बहुत अच्छा जीव है ऐसे नहीं खाया। 1 2 दिन 3 4 दिन 5 6 दिन बीतते समझाए कैसे? धीरे धीरे ख्याल बनने लगी, धीरे धीरे विचार बनने लगे और अंततः विचार बना के खा ही लेते। वैसे पापी और पापियों को मिटाने से उसे कोई पाप नहीं मिलने वाला है ना। और इसको अगर मैं खाऊंगी तो इसका उद्धार होने वाला। ऐसे करके वो खाई जाती। और इस घर में अशांति नहीं फैलाए तो घर की बात करेंगे, है ना। अगर घर के लोग ज्यादा ही अच्छे हैं तो फिर ऐसे करिए तोते को खा लिया। अगली बार तोता नहीं क्या वापिस से घर वाले लोग फिर से कहा कि इस बार तो नहीं खाना यार, चाहे कुछ हो जाए, शांति वांति कुछ नहीं फैलाने, नहीं खाना, अपने नहीं खाना तो नहीं खाना। बिल्ली बहुत धार्मिक थी, बहुत अच्छी थी, सबको लगता था कि नहीं खाएगी। और घर वाले बहुत परेशान हो, बिल्ली को मारा भी क्योंकि उस पंख वगैरह बिखरे हुए, मतलब तोते को खाली मारेंगे। फिर बिल्ली ने सोचा कि अगली बार तोता ले गया तो सोचा कि खूब सोचा, दोबारा मतलब 2 गुना समय ले लिया पर नहीं खाया। अब जब दिन बढ़ते तो सोच रही थी शायद लोगों ने इस वजह से मारा मुझे, घर वालों ने, कि मैंने पंख बिखेर दिए थे, खून बिखेर दिया था। अगर मैं साफ तरीके से खाऊं घर के बाहर, मतलब जहाँ भी उसने खाया तो बिखर गया था खून वगैरह, तो शायद इस वजह से। अगर मैं सही तरीके से खाऊं तो शायद नहीं डालेंगे। और वैसे भी देखो इन तोतों का तो काम ही क्या है, मतलब बहाने बना के उसने 10-15 बहाने बना लिए और ये खोल दिया जाता कि मुझे खाना चाहिए, है। तो थीम क्या है इसकी? थीम ये है कि सुधार, देखो सुधार की मुझे अपने में रखो, दुनिया को सुधारने नहीं चलते रहे, दुनिया को सुधारने के लिए नहीं चलना है। गांधी जी कहते हैं ना कि अपने से बदलाव शुरू करो, अपने से कर दो। मैं बता चुकी पहले भी कि आप खुद कर लो अपने आप में बदलाव, तो दुनिया ना चाहते हुए आपको कॉपी करेगी, ठीक है। कहते हैं ना सुमंगल ज्यादा सावधान में दुनिया से को कॉपीराइट। तो आप सुधर लो इतना काफी, ठीक है। ऐसे धार्मिक नहीं बनना है, बिल्ली जैसे धार्मिक नहीं बनना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पोजीशन। क्या पढ़ेंगे आज हम अगले 3 पेज पढ़ने वाले हैं। अगले 3 पेज संविधान से जुड़े इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि आपको मतलब अच्छे से याद हो जाएगी। ऐसा था जब मैंने यार मतलब सोच रही थी कि क्या पढ़ाना है, तो अच्छी इन्फॉर्मेशन है आज संविधान में हम संविधान के मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, संशोधन वगैरह है ना, संविधान संशोधन वगैरह। और इसके अलावा हाँ, तो संविधान संशोधन वगैरह है और बस इतना ही है। इसके अलावा ये तो फर्स्ट एक मतलब कुछ 3 हेडिंग है, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और संविधान संशोधन, और एक और कुछ कर्तव्य, नीति निर्देशक में एक कर्तव्य होते हैं, अधिकार होते हैं, मूल अधिकार, ठीक है। ये हेडिंग बनी है, कोई सारे ये चारों 5 हेडिंग बनी। इसके अलावा बस यही पढ़ेंगे, इनके बारे में अलग अलग जानकारी, मूल कर्तव्यों के बारे में, है ना, और कितने होते हैं 11 वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं, मूल अधिकार कितने होते हैं, मूल अधिकार 7 थे, संपत्ति का अधिकार, ये सब पढ़ेंगे, है ना। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में। फिर अपन संविधान संशोधन को पढ़ेंगे। संविधान में संशोधन करने के 2 प्रोविजन है, 2 प्रावधान है, ये पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे, कौन कौन सी समितियां नीति निर्देशक तत्वों को लेकर क्या क्या बातें करती है, पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बातें जानेंगे, ज्यादा समय लेंगे, 10 मिनट ही समझेंगे, ठीक है, 10 से 15 मिनट ही समझेंगे। और तो देखते हैं लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या पढ़ा। बीच वाले पेज में को देखो चौक नहीं है तो मैं ऐसे बताऊंगी, आपको सुनते जाए। बीच वाले पेज में नीति निर्देशक संविधान संशोधन के बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। बीच में सारणी बनी मूल कर्तव्य, फिर ऊपर नीचे मतलब चारों कोनों में ऊपर नीचे लाइन है, मतलब 4 कोने, 1 2 3 चारों कोनों में मूल कर्तव्य से जुड़ी हुई बातें। पेज नंबर शायद 84 है, आज तो मैंने पेज में ध्यान रखा, ठीक है। 84 है, बहुत जल्दी किताब पूरी हो जाएगी शायद, मतलब अपना सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फिगर ध्यान करना, बीच में सारणी और ऊपर नीचे मतलब चारों कोनों में कुछ इन्फॉर्मेशन। ये बीच का पेज, फर्स्ट और लास्ट पेज में 3 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। 3 नए टॉपिक है, 3 डिफरेंट टॉपिक है। बीच वाले पेज में क्या पढ़ते, ज्यादा समझ नहीं लेना है, फटाफट। मूल कर्तव्य की 4 ऐसे करें, साधारण मूल कर्तव्य, लागू करना, अपवाद और लागू करना, ये 4 पॉइंट है। इनके अंदर कुछ अनुच्छेद बता दिए, इनके अनुच्छेद बनाते हैं। तो लास्ट वाला 35 से शुरू, जैसे बोलूंगे आपको सुन जाना। लास्ट वाला 35 शुरुआत में
यहाँ से लगा कर यहाँ तक ऐसे कुछ था, और 135 से पहले 31 वाला था, इससे पहले जाए तो 2 के बीच में था, 14 से लगा ऐसा कुछ था, शुरुआत में भी मतलब 2 के बीच में था, ऐसा था ये अनुच्छेद। अनुच्छेद से आगे एक और लेयर आती है इसमें, 3 स्टेप है, तो एक और बताऊंगी आपको सुन जाना, एक और लेयर आती है, थोड़ा सा भारी तौर पर बताने की कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे सब बताना है इस वाले सेशन में, मुझे आपको सब बताना है, ठीक है। हाँ, तो इससे अंदर और बात आती है जिसमें एक इनकी डिटेल है। इनकी डिटेल में कहते हैं कि एक तो विधि है, एक न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, विधि है, राज्य है, विधि है ना, और अधिकार है, फिर उच्च न्यायालय करके ये नीचे वाले पॉइंट है। और इसके अलावा कुछ अनुच्छेद भी गिवन थे इन पॉइंट्स के भीतर, कि अनुच्छेद में कहते हैं कि एक अनुच्छेद है अपने 31 उनके भीतर भी अनुच्छेद है जिसमें अपन 2 कहते हैं, है ना, 2 और 3 कहते हैं, तो शायद बस यही है अनुच्छेद मुझे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं, लेकिन ऐसे ही कहते कुछ अनुच्छेद, है ना। और 8 था तो अपने शायद 8 था, और 3 फिर 5 8 और 3 5 9 वगैरह था, और 18 था शुरुआत में, और फिर 2 तो शायद 32 ने 2 2 6 ने ये सब था, है ना। ऐसा हल्का हल्का ध्यान बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ था दाएं बाएं कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जैसे अपने मूल अधिकारों के बारे में, मूल बातों के बारे में, है ना। और चारों कोने में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। एक कोने में मूल कर्तव्य अधिकार बता रखे थे, मूल अधिकार संपत्ति का, स्वतंत्रता का, समानता का, है ना। फिर नीचे संवैधानिक का, फिर संपत्ति का, शोषण का भी था ऊपर, और बीच में संस्कृति का, धर्म का, ये बीच में आ जाते हैं सब, इनमें अनुच्छेद भी बता रखे थे कौन कौन से। तो ये जो 23 है 29 है, 23 है 25 है 29 है ना। ऊपर तो है अपने 14 से 18 28 22 रन, नीचे आ जाते हैं तो अपने ये 31 और 32 और 21 होते, ऐसा कुछ था नहीं, बस इतना ही था। फिर उनके बारे में कुछ और भी बातें थी कि ये जो है वो 18 में है, 300 में है, एक और कोई था 300 में 14 19 से 14 है, ऐसे ऐसे करके कुछ चीजें लिखी थी। आपके पहले तो चलेंगे तो चीज समझ आएगी, किताब पढ़ेंगे तो भी चीजें समझ आएगी, ये सब इन्फॉर्मेशन थी। और फिर बीच में कुछ आ जाते हैं, मुझे सब कुछ बताने जो हो जाता है, तो चौक नहीं है तो लिखेंगे। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एक पैराग्राफ पढ़ रहे, क्या पढ़ रहा है, बीच वाले में डाल लिया आपने, सानी वगैरह बात पढ़ ली। अब चारों कोने में कुछ इन्फॉर्मेशन, एक में अपने मूल अधिकार है तो मूल अधिकार लिखा आपको, ये सारे मूल अधिकार हो गए। एक कोने में कुछ सन लिखे होते जिसमें अपन कह देते हैं 31 है, और एक आता बीच में, 31 कह देते हैं, नहीं यहाँ कुछ कह देते हैं, नीचे बीच में कुछ है, ऊपर कुछ ऐसे करके कुछ कह देते हैं। 2 और सन आते हैं, कुछ 89 और 82 वगैरह, है ना, ऐसा सन आते हैं। इसके लिए ट्रिप बनाते हैं अमेरिका, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, बस गेट करके और जीके करके ऐसी कोई ट्रिप बनाई थी हमने, वगैरह, है ना। मैं फ्रांस से लिए गए, अमेरिका में, ऐसे ऐसे करके कुछ सन थे, सन भी थे 31 वगैरह, 15 वगैरह, और बीच में शायद 77 ऐसा कुछ 3 सन थे, बहुत ज्यादा नहीं, हल्के हल्के सन ध्यान आ रहा है मुझे, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद अपन नीचे आ जाते हैं, तो नीचे अपन पढ़ते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर है ने, उन्होंने 32 पार्टनर कहा है ना, ये 2 to 6 इसका कनेक्शन है, फिर रीट है ना, बंदी ने, उत्प्रेषण ने, ये करना, रीट जारी करना, 5 तरीके डेट उच्च न्यायालय जारी करता है, एक ही मात्रा से बंदी प्रत्यक्षीकरण है, और ऐसे कुछ है, एक की मात्रा से बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक और अधिकार है, एक और कुछ एक ही ऑपरेशन में, ऐसे ऐसे करके कुछ है। फिर अपन ये पेज पढ़ लेते हैं, तो फिर निर्देशित तत्व के बारे में एक और कौन आता है जिसमें कि स्तंभ कहते हैं, आधार कहते हैं, ऐसे करके निर्देशित तत्व के बारे में, है ना। मैंने जितना भी लिया था मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अब आते हैं सेकंड वाले पेज पर, लास्ट वाले पेज में हमको 3 है, तो हमको यहाँ पढ़ने होते संशोधन, तो संशोधन 2 होते हैं, 368 और 368 है, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक में तो मूल अधिकार में करता नीति, ये सब तो हो जाते हैं, इसमें न्यायालय वगैरह, उच्च न्यायालय वगैरह सारी बातें होती है। फिर एक यूँ रघु वाली ट्रिक आती है और एक कुत्ते वाली ट्रिक बनाते हैं, जिसमें रघु में तो देखो ऊपर रघु है, नीचे जो है वो ये रघु ने क्या कर रहा था, राम कहाँ गए थे, बेर आया था, बेरी आई थी, रघु आए थे, बीच में कृष्ण, गोपाल ने, कृष्ण ने, इनमें डिटेल भी थी। तो इसमें पहले में तो प्रस्तावना को नेग्लेक्ट करते थे, मानते एक बार मानते हैं, फिर आत्मा कह देते हैं, कुछ भी ऐसे ऐसे करते हैं। लास्ट में कुछ 2 और आते हैं, 94 और 95 के, ऐसे ऐसे करके कुछ होता है। फिर ये सब दोहराने के बाद ये अपने एक और होता है, कुछ भार्गव है, भागा है, कुत्ता है ना, कुत्ते को कुछ गंधक वगैरह ऐसा कुछ कहते हैं, उसने पालकी में बिठाया किसी ब्राह्मण ने, ऐसे 2 ट्रिक होती है। फिर बस इतना ही है। ये कोटेशन थे कुछ जो मैंने अभी जस्ट बनाया। उसके अलावा एक पर कुछ अपने निर्देशित तत्व समिति है, सीता है, तेज है, बहादुर है, सीता तेज भी है, बहादुर भी पड़ती है। सीता में इनमें बस यूँ था कि ये अनुच्छेद वगैरह है, वो तेज में 2 प्रकार के बताएंगे कि ये 2 तरीके होते हैं, जो न्यायिक नहीं, जो गए न्यायिक वो अधिकार है, मूल कर्तव्य जो मूल अधिकार है तो न्यायिक है, और बहादुर है, तेज है, एक और क्या चुके हैं वो जो है सीता, तेज है, बहादुर है। बहादुर जो कहता है वो नित्य निश्चित तत्व को लेकर के आया संविधान में, ऐसा कुछ है। बस बीच में कुछ बेसी बातें होती है, नित्य निश्चित तत्व में समानता नहीं, सब कुछ खास नहीं। और फिर बस नित्य निश्चित तत्व शायद
ये ये क्या कहते हैं, प्रस्ताव ना लिखी हुई थी शायद यहाँ, ये प्रस्ताव पहले पेज में है। बस इतना ही बताया मुझे इस पेज के बारे में तो शायद तक, हाँ बस इतना ही बताया। अब आ जाते फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज में बहुत ज़्यादा नहीं है, लास्ट पेज तो अपना हो गया है, ये है ना, इंग्लैंड वगैरह ट्रिक तो अपनों ने, हाँ इसके अलावा कुछ बातें वो बच जाती हैं शायद, जिसमें हमने कहा था कि इंग्लैंड और अमेरिका और ये सब देख लेंगे। यहाँ तो कुछ नहीं बचता है, यहाँ नहीं है अमेरिका और इंग्लैंड और वो मूल अधिकार के बारे में। फर्स्ट पेज में जाते हैं तो मैं बताते जा रही हूँ, सुनते जाना क्या है ना, चीज़ें समझ आती जाएगी, थोड़ा रैंडम बता रही हूँ, किताब पढ़ के समझ आएगी। फिर फर्स्ट पेज आ जाते हैं, आपको पढ़ाना मेरा मकसद है, आपको याद कराना मेरा मकसद है, और मुझे सब कुछ बताना भी है आपको, है ना, दोनों ही करना है, लेकिन मेरा मकसद आपको पढ़ाना है। आप चीजें सुन रहे होंगे तो आपको कुछ तो पल्ले पढ़ रही होगी ना, कि क्या है टू है, कैसे फिगर तो मिल रहा होगा। 84, 85, 86 से 3 पेज पढ़ेंगे तो बीच वाले पेज में हमने तो बीच में सारणी पढ़ी और 1, 2, 3, 4 चारों को पढ़े, सारे को बोल के बता दिया है ना। फिर लास्ट पेज आ जाते हैं जिसमें अपन 3 हेडिंग पढ़ते हैं ना, कर्तव्य, ऐसे 3 हेडिंग होती है। पहली हेडिंग जो अपने हैं संशोधन, एक ही चीज याद रखिए, बाकी तीनों हेडिंग ऐसे अंडरस्टूड रखिए, जैसे मूल अधिकार, नीति निर्देशित वगैरह, उनके बारे में जो बोल रहे हो थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे ना। ये 3 हेडिंग है। और फर्स्ट पेज में चले जाते हैं तो यही सारी 3 हेडिंग है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य ध्यान रखते हैं, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशित तत्व है ना, अधिकार वगैरह है ना, ये 3 हेडिंग। लेकिन अपन ध्यान ट्रिक से रखते हैं, पता तो है हमको ये 3 हेडिंग है, लेकिन ध्यान अपन ट्रिक से रखते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से 3 पेज पढ़ने में मदद मिलेगी। अगर मैं थोड़ा सा आपको फिगर आउट कर दूंगी, आपको ऐसे याद करना है कि यहाँ ये सारणी, यहाँ 3 बातें, यहाँ 3 बातें, यहाँ 3 टॉपिक ये है, यहाँ 3 टॉपिक ये, इनमें हमने मतलब इन ट्रिक से पढ़ा है ना, मतलब ये मतलब कुछ कुल मिला के आपको बस इतना पता हो जाएगा कि ये माइंड में मिल जाएगा। आपको इस तरीके से याद करना है, ठीक है। यहाँ अगर पॉइंट मिल गए, यहाँ अगर पॉइंट मिल गए, बीच में आपको तरीका मिल गया, इस तरीके से अपन देख सकते हैं चीजों, तो आपको मदद मिलेगी देखने में। आप क्या तरह एक फिगर बनाए इन तीनों पेजेस का, ठीक है। तो ये है, और फर्स्ट लास्ट में ज़्यादा समय भी नहीं देना मुझे, है ना, 10 मिनट की वीडियो भी तो रिवाइज करना है। तो देखो अपने 20 मिनट है अपने अंत तक, तो बस मैं खत्म कर दूंगी 2-3 मिनट में, है ना। तो यहाँ आ जाते हैं फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज में 11 मूल करते हैं गिना रखे अपने बहुत थोड़े से, है ना। तो संविधान है, विधान है, राष्ट्रगान है, फिर नीचे कुछ है, ऊपर वो प्रकृति विज्ञान है, ऊपर कुछ है ना, फिर नीचे ऊपर कुछ ढंगा से नाम आ जाता है, फिर बीच में एक डबल ट्रिक आ जाती है ना, वो शिक्षा वगैरह है ना। ये कौन से बस एक संशोधन भी हुआ था कब, अपने जो है 51 मूल कर्तव्य हो गए हैं, ये अपने 86 संशोधन है 42 और 76 से मूल कर्तव्य जुड़े थे, ऐसा कुछ है। नीति निर्देशित तत्वों के बारे में भी है, यहाँ कुछ और भी है। एक सारणी गिना रखी जिसमें अपन कृष्ण कहते हैं, बलराम कहते हैं, ये जो कृष्ण ने बलराम ने पता नहीं क्या करा था, ऐसा कुछ अच्छे से ट्रिक थी, बहुत बहादुर बलराम है, ऐसे करके कुछ है ना, ये कृष्ण बलराम की कोई ट्रिक है। फिर ये कहते हैं कि अपन ये अपने 32 से लगाकर 31, 12 से लगाकर जो 3 भाग है, 12 से लगाकर जो 35 तक है शायद इसमें, है ना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य जो है बस इसके अंतर्गत आते हैं। मूल कर्तव्य जो ब्रिटेन और फ्रांस से लिए गए हैं, है ना। ऐसे एक और कोई बात थी कि प्रेमबल पूरा बता रखा था, भारत को भारत को संपूर्ण रूप संपन्न है, ऐसे जैसे कुछ बात थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ना सब कुछ गिना है। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा समझा देती हूँ मैंने क्या बोला इतनी देर में, ठीक है। आपने सुना होगा, आपको समझ पाएगा। देखो बीच वाला पेज जिसमें अपन बीच में मूल कर्तव्य सारणी पढ़ते हैं, यहाँ भी मूल कर्तव्य, तो मूल अधिकार की सारणी पढ़ते हैं, यहाँ भी मूल अधिकारी, यहाँ भी मूल अधिकारी, यहाँ निर्देशक का तो शुरू जाएंगे, यहाँ भी मूल अधिकारी है, फ्रांस वगैरह थोड़ा सा टेक्निक्स बता रखा है। यहाँ हमने फिगर बनाने की कोशिश करी तो आपको पता चल गया ना विजुअल पेज में। फिर आजू बाजू देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले पेज में हमारे मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य दे रखे, ये हमको याद रखना है मेनली, और बाकी भी 2 हेडिंग है, लेकिन मेनली ध्यान को लास्ट वाले पेज में आपको क्या बता रही हूँ, एक मैप बता रही हूँ, माइंड में बता रही हूँ। लास्ट में आ जाते हैं तो लास्ट में हम क्या ध्यान रखते हैं, बस संशोधन सदन संशोधन को ध्यान रखते हैं। तो एक हेडिंग बताइए, बाकी 2 हेडिंग कौन सी है, तो मूल अधिकार वगैरह मूल कर, बाकी 2 हेडिंग जाहिर सी बातें किए होंगे, लेकिन हमने ऐसे नहीं याद रखा कि ये, हमने ट्रिकी तरीके से याद रखा था कि ये है। तो उसमें हम कुत्ते की ट्रिक, राम की ट्रिक, सीता की ट्रिक ध्यान रखने, पीछे वाला संशोधन। यहाँ आगे भी हमने 2 हेडिंग और हेडिंग को नहीं देने का ट्रिक को ध्यान रखा। ट्रिक अपने है कि राम सारणी है ना, मतलब थाली के, मतलब थाली सजा रखी कर्तव्यों की, है ना, मतलब कर्तव्य आपके बहुत सारे हैं, कर्तव्य बहुत सारे हैं। तो हमने सारणी कहा, सारणी सारणी सारणी, यहाँ तो क्या है सारणी, तो बस सारणी ध्यान रखेंगे। तो ऐसे करके हमने बस एक ट्रिक बनाई थी, और ट्रिक के साथ चीजें लगी हुई है, बहुत सारी चीजें लगी हुई ट्रिक के साथ। ये मैंने आपको हेडिंग जो गिनाई ना, ट्रिक के साथ ही जुड़ी है। ऐसे करके मैंने क्या करा कि आपको सिर्फ एक क्या बताया, क्या आपको फायदा होगा इससे, तो हाँ, तो कुछ तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको फिगर मिल गया, आपको इस तरीके से ध्यान करनी, ठीक है। और सारी चीजें मैंने आपको गिनाई थी। तो मैंने जो बोला उससे आपको चीजों को याद करने में मदद मिली, ठीक है। अब मेरा मकसद आपको सब कुछ बताना, क्या था मेरा मकसद, आपको जितना भी समझाया पढ़ाया, चौक की वजह से बना, फिर भी ठीक है, मैंने आपको सब बता तो दिया ही नहीं,
जितना भी मुझे आता सब गिना दिया, जितना मुझे आता मुझे सब बताना था, आपको सब बताया ना मैंने। हाँ एक और कुछ थोड़ा सा छूटा है टिक में, बाकी तो मैंने मुझे जितना भी पता था, जितना भी मुझे पता था सब बता दिया। हाँ सब बता दिया, ठीक है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, 21 क्वेश्चन आपको याद कराना है, मुझे चौक की व्यवस्था करूँगी मैं, ठीक है, जरूरी है आपके लिए, थोड़ा फिगर बने माइंड, मेरे तो बना हुआ आपके बने, ठीक है। तो अब थोड़ा सा 21 क्वेश्चन करेंगे, फिर खत्म करेंगे, ये हमने 15 तक तो कर ही लिया होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अब अपने पास 5 मिनट का और समय है, क्या करेंगे अपन, 5 मिनट का और समय है तो एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं, है ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है अपने, 21 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको याद करें, बढ़िया है, मस्त बनता है, 5 मिनट है, पहले 4 मिनट में खत्म करेंगे, ठीक है, बस एरिया तो कर ही लेंगे। देखो राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ होगा, जोधपुर में, है ना। न्यायमूर्ति इंद्रजीत कौन से नंबर के, इंद्रजीत ने जोड़ा था 36 में, कहते हैं ना, हाँ 30 आ जाए हमारे यहाँ के तक, ठीक है। तो ये अपने इंद्रजीत है 36वें नंबर के इंद्र, ठीक। 36 का आंकड़ा समझ लो कृष्ण। राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ की संख्या कितनी है की उच्च न्यायालय खंडपीठ, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में होती है, तो 50 भी कहते हैं और 29 अगस्त 49 भी कहते हैं, अगस्त में न्यायालय और 15 अगस्त तो निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित हुई थी, कब हुई थी, 77। अच्छा उच्च पीठ एक ही है जो कब 77 जनवरी में होती है, 1 जनवरी को, निम्नलिखित 31 जनवरी को, निम्नलिखित कौन सा सत्य पता लगा, तो सत्य सारे देखो जो सत्य है वो अपने को देखना। उच्च न्यायालय के क्षेत्र जयपुर जोधपुर है, दोनों बातें हैं। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में, उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में, ध्यान रखिए न्यायासन जयपुर। जिला पुलिस का प्रशासक का मुखिया कौन होता है, जिला अधीक्षक होता है। भर्ती प्रशिक्षण की दृष्टि से एसडीओ को पद क्या है, सामान्य भर्ती की दृष्टि से, बस चीजों को कनेक्ट करते हैं, शब्दों को जोड़े। निर्वाचन की दृष्टि से उपखंड अधिकारी कहा जाता है पंजीयन अधिकारी, निर्वाचन की दृष्टि से पंजीयन करवाना। उपखंड अधिकारी को किस प्रांत अधिकारी के नाम से महाराष्ट्र में आते हैं। तहसीलदार को किस कानून के अंतर्गत राजस्व संबंधित विवाद, 2 कानून थे, एक तो काश्तकार है और एक को भू राजस्व सवाल। तहसीलदार को किस कानून के अंतर्गत राजस्व संबंधित विवाद दिए जाते हैं, काश्तकार और भू राजस्व। ये अपने 94 95 था, 95 96 56 बहुत किए, 50 और 100 के आसपास 50 होने लगे। एक उपखंड अधिकारी को भी शक्ति के कारण एसडीएम का ये दंड है, थोड़ी अजीब सी शक्ति दंड है, मुझे अकेले दोहराना, आपको याद करना है, मैं आप ऐसे बोलो ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। पटवारी का नाम कौन से किस शासक पद की देन है, तो ये ना अब मुस्लिम है। और संविधान की संचित कर जिला कलेक्टर को पद की सुरक्षा, ये ना 311 है, देखो याद है क्या है, तो प्रधानमंत्री अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद पर जिला कलेक्टर को पद की सुरक्षा प्रदान, पद की सुरक्षा 311, 2 ही पद होते हैं, मतलब 111 2 ही पद होते हैं उसके पद के संविधान कलेक्टर को से। राजस्थान राज्य मंडल एवं जिला प्रशासन का मुख्यालय होता है, राजस्थान जिला प्रशासन का मुख्यालय जयपुर में कि अजमेर में, देखो राजस्व मंडल का है ना, पटवारी का संबंध मान लो अजमेर से। अब ये राजस्व मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, राजस्व मंडल की अध्यक्ष की जो है वो मुख्यमंत्री करता है, राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल, तहसीलदार और पटवारी संबंध कहाँ से, राजस्व मंडल राज्यों में। सिटी संक्षेत्र अंदर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये 150 के आसपास का था, नहीं 2 3 पंचायत, तो ये 2 की टेबल है ना, 2 2 4 2 6 ना, तो 6 की जगह 3 कर लेना, 2 4 3 का संवैधानिक दर्जा मिला। और संशोधन कब होता है, तो संशोधन हुआ था ना आपका 70, देखो ये बाकी बातें वही है, क्योंकि संशोधन कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73 के संशोधन दर्ज है, 243 जोड़ा है, 243 से ओ तक जोड़ा है। और संविधान में कौन सा जो ग्राम सभा को विभाजित इसी में आता है, 243 ए में आता है, लेकिन संविधान में कौन सा जो पंचायती शक्ति अधिकार की जिम्मेदारी 243 जी है ना, जी हमें शक्ति दी गई। तो ऐसा करके हमने बहुत सारे अजीब से क्वेश्चन पढ़े, लेकिन हाँ सारे क्वेश्चन ठीक ठाक याद भी हो गए, जोधपुर जयपुर बहुत सारे ठीक ठाक, ठीक है, अच्छे से याद हो गए। मैं आपको बताती हूँ कि ग्राम पंचायतों की शक्तियों का जिक्र किसमें, कौन सा 243 तो है, लेकिन इसमें भी कौन से संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों के मतलब ग्राम पंचायतों को कौन से जोड़ा संविधान। तो ये आज का पूरा ठीक है, ये क्वेश्चन है, संशोधन बताना है और शक्तियाँ किसमें ग्राम पंचायत। ये था क्वेश्चन, मिलता है तब तक लीजिए।